प्रबुद्धजनों प्रणाम। कार्मिक क्लींजिंग, आप बताएं किन भाषाओं का मिला प्रारूप है। आपके चैनल का नाम भी हीलिंग पथ है। यह दो भाषाओं के मेल से बना है। आप शब्दों पर ना जाएं, आप अर्थ जानते हैं। कार्मिक क्लींजिंग का मानव जीवन यात्रा से संबंध और संदर्भ भी जानते हैं। कार्मिक को इंग्लिश का शब्द कहा जाता है, पर यह बना तो संस्कृत के शब्द कर्म से है। कार्मिक क्लींजिंग का संबंध मोटे अर्थों में कर्मफल की गठरी से है, और यह कर्मफल की गठरी विभिन्न शरीर धारण की आत्मा की जीवन यात्रा का परिणाम है। तो क्या पशु पक्षी समस्त मानव से भिन्न जीव जंतु और वनस्पति भी ऐसी कोई कर्म फल की गठरी रखते हैं? अल्प बुद्धि से भी उत्तर तो लगता है हाँ। मनुष्य और अन्य योनियों में अंतर यह है कि मनुष्य से भिन्न अन्य सभी सहज रूप से अपनी गठरी उतार फेंकते हैं, पर कितनी जीवन यात्राएं लगेंगी उन्हें कोई पता नहीं, बस ऑटो मोड में चलते जाना है। मनुष्य योनि में भी यह सुविधा उपलब्ध है, बस एक भिन्नता के साथ कि मनुष्य नई गठरी भी सिर पर लाता रहता है। यदि नई गठरी नहीं ला दे तो उसकी भी गठरी एक दिन पशुओं की भांति ऑटो मोड में उतर जाएगी। कर्म फल की पुरानी गठरी तो मनुष्य योनि में भी पशुओं की भांति ऑटो मोड में उतर जाएगी। बात आती है कि नई गठरी को सिर पर लादने से कैसे रोका जाए। इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला, स्वविवेक से समझ में आ जाए कि प्रकृति से उतना ही लें जितना आवश्यक हो, पर यह प्रकृति तो महाठगनी माया है। विवेक की धार को भी कुंद करने का सामर्थ्य रखती है। हर प्रकार की पकड़ प्रकृति की है। शरीर के भोग में भी प्रकृति जुड़ी है। प्रकृति के बिना कोई शरीर बन नहीं सकता। स्वयं विवेक का मार्ग कठिन तो है, पर असंभव नहीं। गौतम बुद्ध और मीरा साक्षात सामने हैं। दूसरा, सौभाग्य से यदि गुरु का प्रकाश मिल जाए तो प्रयास थोड़ा सरल हो जाएगा। गुरु का प्रकाश बता देगा कि आवश्यकता से अधिक इस संसार का सब कुछ धूल मिट्टी जैसा बोझ है। आज के संसार में शरीरी गुरु कौन है, आप बताएं। लगता तो ऐसा है कि गुरु ही अतुल्य बोझ में दबे पड़े हैं। देखो तो हर गुरु जी का अपना एक अलग गेटअप है। गेटअप तो भिन्न अवश्य हैं, पर हर गुरु की गठरी बोझ मात्रा एक जैसी ही है। ढूंढ लीजिए, ढूंढ सकें तो गुरुजी इस कलयुग में। पता नहीं शिष्य गुरु को ढूंढता है या गुरु शिष्य को ढूंढता है या गुरु शिष्य को चुनता है। आप कमेंट द्वारा ज्ञानवर्धन करें। तीसरा, यह तो पूर्णतः परमात्मा की कृपा पर आश्रित है। यह कृपा किस पर बरसेगी, कब बरसेगी, पता नहीं। यह पथ दिव्यता से भरा है। यह पथ सामान्य बुद्धि से परे का विषय वस्तु है। इस पथ पर स्वयं परमात्मा भी अवतरित हुए हैं, पर कुछ घटियापंथी जो स्वयं को पूजने पुजाने में लगे हैं, पर इस बात का सदैव अपने घटिया तर्क से विरोध किया है कि परमात्मा तो केवल निराकार है, वो साकार कैसे हो सकते हैं। ऐसे घटिया पंथी से पूछना है कि तू भी तो निराकार है, क्योंकि तेरा शरीर तो प्रकृति है, जड़ तत्व है, और यदि तू चेतन स्वरूप आत्मा है तो उसका तो कोई आकार नहीं। फिर कौन है तू जो दिख रहा है? जब सीमित सामर्थ्य वाला तू घटियापंथी शरीर धारण कर सकता है, तो परमात्मा को निराकार तक सीमित रखने वाला घटियापंथी तू कौन है?
हम तो नित्य और सत्य सनातन के विश्वासी हैं, जो मानते हैं कि परम ब्रह्म विष्णु जी ही श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं और वही देवों के देव महादेव हैं। इनमें विभाजन करने वाला सनातन का गद्दार है। हम सभी के सामने यही 3 विकल्प हैं: स्वयं विवेक से माया की पकड़ समाप्त करना, गुरु के प्रकाश रूपी आशीर्वाद से अपना काम सरल करना, या फिर परमात्मा की अहेतुकी कृपा से एक पल में सब बदल जाना। परमात्मा की कृपा हो जाने पर यह उनकी सेविका प्रकृति तत्व की माया क्या रोकेगी, क्या टिकेगी। यही 3 विकल्प हैं कार्मिक क्लींजिंग के। इसमें नई गठरी नहीं बनेगी, पुरानी तो पशुओं की भांति ऑटो मोड में ही उतरेगी शनैः शनैः। बस जादू तभी हो सकता है जब परमात्मा की कृपा बरस जाए। ये परमात्मा की कृपा क्या है? कहते तो ऐसा है कि सामान्यतः परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, यह पूर्णतः सत्य है। आप इसे सुने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये परमात्मा के शब्द हैं। जो घटिया पंथी इस श्लोक को नहीं मानते, वो ये बताएं कि वो स्वयं साकार है या निराकार है। उनसे तभी बात आगे होगी। परम ब्रह्म श्री विष्णु जी और उनके अवतारों को मानने वाले सनातनी प्रबुद्ध जनों के चरणों में प्रणाम। ये घटिया पंथी स्वयं कैसी कैसी धारणाओं और कहानियों को सिर झुकाते हैं और पाखंडी यह कहने का दुस्साहस कैसे करते हैं कि श्री राम श्री कृष्ण अवतरित नहीं हुए। ये घटिया पंथी स्वयं बताएं, इसने स्वयं का बनना देखा है क्या? अब प्रयास करते हैं यह जानने का कि कार्मिक क्लींजिंग होने पर कैसा लगता होगा। इससे पहले ये जान लें कि क्या हर मानव कोई ना कोई गठरी लेकर ही आता है। सभी लगभग यही मानते हैं कि इस संसार में वही लौटता है जिसके साथ कर्मफल की गठरी है। इस गठरी में पाप है या पुण्य है, अभी छोड़ दीजिए। कर्मफल शून्य होने पर कोई लौटता नहीं। मोक्ष कहें, लिबरेशन कहें या निर्वाण कहें, सब एक ही अवस्था को संकेत करते हैं और वह है स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस। ऐसी अवस्था जीवन शेष रहते भी हो सकती है। ढूंढ लीजिए ऐसे गुरु को, वो बिना पहचान होगा। कोई अड्डा नहीं होगा। जब तक शरीर है वह छोटा सा परमात्मा ही है। यही कार्मिक क्लींजिंग का प्रसाद है। ऐसे छोटे परमात्मा को ढूंढ लीजिए, वही बता पाएंगे कार्मिक क्लींजिंग होने पर कैसा लगता होगा। इससे भिन्न एक हाईली एक्सेप्शनल अवधारणा भी है जो मानती है कि परमात्मा के अवतार स्वरूप से भिन्न भी कुछ मोक्ष को प्राप्त आत्माएं भी परमात्मा की विशेष अहेतु की कृपा से इस संसार में लौटने का निश्चय करती हैं। ये साधु स्वभावजन किसी निश्चित परमार्थ के लिए शरीर धारण कर संसार में लौटती हैं और स्वेच्छा से गोलोक लौट जाती हैं। ऐसा कोई उदाहरण आप अवश्य बताइएगा। जब इनका मानव शरीर धारण करना दुर्लभतम है तो इनकी जीवन यात्रा भी दुर्लभ ही होगी। ऐसी दुर्लभ यात्रा को कौन लिखेगा? इतिहास तो आमजन अपने पूर्वाग्रहों में लपेट कर लिखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस इतिहासकार ने उचित स्थान दिया है? आज भी घटिया लोग स्वार्थवश ही उन्हें याद करते हैं। अब सब बदलेगा, जो घटिया है नहीं बचेगा। एक बात तो और कहनी है कि कार्मिक क्लींजिंग के नाम पर पब्लिक व्यू में कुत्तों की सेवा करने वाले किसी अनजान वन में किसी पशु की सेवा नहीं करते। घटिया लोग माया की पकड़ में जकड़े हुए
वनतारा बनाते हैं और वनतारा में पाखंडियों को बुलाकर प्रचार प्रसार कराते हैं। ये वनतारा नहीं, पाखंडियों का धन तारा है। इनसे एक प्रश्न है कि समुद्र में अरबों खरबों जीव जंतुओं को इनकी माँ भोजन कराती है क्या? इनकी माँ समुद्री जीवों का प्रसव कराती है क्या? उन्हें दवाइयाँ इनकी माँ देती है क्या? इनका ये माया का नंगा नाच है। अगले जीवन में ये पाखंडी वन्य जीव बनकर ही लौटेंगे। मुर्गी और बकरी को खाने वाला मुर्गी और बकरी ही बनकर लौटेगा। ये पब्लिक व्यू में कुत्तों की सेवा करने वाले नाव लेकर समुद्री जीवों की सेवा में नहीं उतरते। क्या पता ये पब्लिक व्यू में लाइमलाइट के लिए ऐसा करते हैं। यदि ऐसा है तो अगले जीवन में इनका कुत्ता प्रेम इन्हें कुत्ता ही ना बना दे। एक बात सावधानी से सावधान करने के लिए कही जाती है कि गाय माता पशु नहीं है। हमारी कार्मिक क्लींजिंग कैसे और सुझाए गए 3 विकल्पों में से किस विकल्प द्वारा होगी ये समय ही बताएगा। वैसे मनुष्य से भिन्न अन्य पशु पक्षी वनस्पति आदि योनियों की कार्मिक क्लींजिंग तो केवल समय करता है। अपना व्यू कमेंट द्वारा लिख ज्ञानवर्धन में सहयोग करें। आपने अपने अमूल्य समय में इसे सुना। आपका धन्यवाद और आदरपूर्वक प्रणाम।